वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु, भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु, जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आप कुछ भी करते हैं, समायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, यदि समायिक के पाठ पढ़ लिए, अपने स्वभाव में नहीं रहे। अपने स्वभाव का मतलब दृष्टा, जो हो रहा है उसको केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जैसे समायिक करते हैं, समायिक लेकर के अब ठाणे नंग, मोने नंग, जाने नंग, अप्पा नंग, बोसरामी, एक स्थान पर स्थिर हो गए, मान हो गए और भीतर चले गए और अपने आते जाते श्वास को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। श्वास आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। यदि 48 मिनट में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी आप दृष्टा में रहे तो आपकी समायिक 15 मिनट, 20 मिनट शुद्ध हो गए। तो धर्म की शुरुआत है, या धर्म का जो अंतिम सूत्र है, अपने स्वभाव में रमन करना। बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे और उनके शिष्य आनंद रोने लगे। भगवान ने कहा मैं शरीर छोड़ जाऊंगा। तो उनके शिष्य रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रोते हो? शरीर जाएगा, मैं तो नहीं जाता। मेरी शिक्षा है, जो मैंने धर्म दिया है उसको अपने जीवन में रखो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। तो भगवान ने मूर्छा से, बेहोशी से जो भी आप कार्य करते हैं उसमें पाप कर्मों का बंधन, और विवेक से जो कार्य करते हैं वो कर्मों की नजरा होती है। प्रमत्त योगात् प्राण व्योपन हिंसा। हिंसा का सूत्र क्या है? यदि प्रमाद से, बेहोशी से कोई भी आप किसी की हिंसा करते हो, वो हिंसा होती है। जागरूकता से कोई हिंसा हो भी गई, उसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है। भगवान महावीर ने पूछा कि साधु की परिभाषा क्या होती है? भगवान ने कहा सुत्ता है मुनि। जो मुनि है वो असुत्ता मुनि, मुनि नु सोया जागर। मुनि जो जागरूक है, मुनि जो अपने स्वभाव में है, मुनि जो क्षमा, मैत्री और करुणा में है, मुनि जो समता में है, वो मुनि है। बाकी कोई मुनि हो नहीं सकता। तो कार्य की हमने चिंता नहीं करना। कार्य के पीछे जो आपका स्वभाव है, जो आपका मूल धर्म है, जिसमें आप स्थित हैं, उसके बारे में सोचना, चिंता नहीं करना। संसार में तोले हैं कर्म, परंतु परमात्मा रखता है हिसाब। आपका भाव क्या है? दुआ कहना नहीं मुश्किल, दुआ करना नहीं आसान। दुआ कहना नहीं मुश्किल, दुआ करना नहीं आसान। ज़माना लफ्ज़ सुनता है, खुदा दिल को परखता है। तुम प्रार्थना करते हो, तुम समायिक करते हो, तुम अनुष्ठान करते हो, उसके पीछे आपका मूल भाव क्या है? यदि वो भाव सही है तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा क्रिया कुछ भी करे वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप सोचो, जैसे आप घर के माता पिता हो, आप जानते हो कि मैं अपने बेटे के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा। अंतिम समय जाते हो तो बेटे के नाम पर वसीयत कर जाते हो कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा धन ये आपके नाम है। सासू भी बहू के नाम जो उसके पास हो जाता है वो दे देती है। क्या ये देना है? तुम क्या वसीयत करके जाओगे? एक घटना है, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं राजमहल छोड़ करके
जंगल में चले गए। राहुल 1 महीने का था, अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके जंगल में चले गए और 6 वर्ष तक साधना करते करते परम बोधि को प्राप्त किया। परम बोधि को प्राप्त करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बुद्ध वापस अपने गृह नगर में आते हैं। जब पता लगा राजा को, उसके पिता को, सुशोधन को, कि मेरा बेटा बुद्ध बन गया, भगवान बन गया, वो वापस आ रहा है, उसने तीनों लोगों को जान लिया है, तो सारे नगर में खूब तैयारियां हो गई। नगरी सजाई गई कि बुद्ध का आगमन हो रहा है, भगवान का आगमन हो रहा है। राजमहल में उनकी सभा कराई जाने वाली थी। जैसे ही भगवान बुद्ध पधारते हैं, नगरी के लोग खूब उनका स्वागत करते हैं और उनको राजमहल में बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है, बताया, सब बताया। लोगों ने सुना उनकी वाणी को, परंतु भगवान बुद्ध कुछ देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे। उसके पिता ने कहा, क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा, मैं क्षमा मांगने आया हूं। पिता ने कहा, आप क्या क्षमा मांगने आए हो? तुम तो बोधि को प्राप्त हो गए। नहीं, मैं क्षमा मांगने आया हूं। जब मैं घर से गया था तो बता के नहीं गया था, उसको पता चला। उन्होंने कहा, पिता ने, राजा शुद्ध ने, मैंने आर्य सुशोधरा को कहा था कि तुम आओ, पर वो नहीं आई। उसने कहा, तुम्हारे लिए भगवान होंगे, मेरे तो पति हैं, आना होगा तो मेरे पास चल के आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा, ठीक। सीधे वो अंतःपुर में चले गए क्षमा मांगने के लिए। यशोधरा सामने खड़ी थी, उसका बेटा राहुल पास में था। यशोधरा ने उनको वंदन किया, नमन किया, अभिवादन किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्षमा मांगने के लिए आया हूं। क्या क्षमा मांगने के लिए आया हूं? उनकी विनय देखी भगवान की, बुद्धि को प्राप्त कर लिया। कहने लगे, जब मैं गया था तो आपको बता के नहीं गया था, ना मैंने आपको बताया, ना मैंने बेटे को बताया, मैं चला गया। मेरे मन में एक सत्य को पाने की, बोधि को प्राप्त करने, ज्ञान को प्राप्त करने, निर्वाण को पाने के लिए मेरे मन में एक तड़प थी, प्यास थी। यदि मैं बता के चला जाता, तुम मुझे जाने ना देती। यदि मैं बेटे को बुलाता तो बेटा मुझे जाने नहीं देता, इसलिए मैं चला गया। तो अब मैं क्षमा मांगने आया हूं कि मैंने जो पाया वो मैं आपको देने आया हूं। यशोधरा ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछ। क्या तुमने जो पाया, क्या यहाँ राजमहल में नहीं प्राप्त कर सकते थे? मुझ छोड़ के चले गए। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, मौन हो गए। दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि तुमने जो पाया, तुम्हारा बेटा है, हर कोई पिता अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ के जाता है। भिखारी भी जब जाता है तो अपने कपड़े छोड़ देता है अपने बेटे के लिए। राजा राजपाट छोड़ के चला जाता है। तुम राजा थे, राजकुमार तुम्हारा बेटा था, तुमने अपने बेटे के लिए क्या छोड़ा, क्या वसीयत दी, क्या वसीयत की? तो कहते हैं भगवान बुद्ध मौन हो गए। कहने लगे, हाँ, मैं इसका उत्तर देता हूं। क्या तुम वादा करोगी मैं जो देना चाहता हूं उसको दे सकूंगी? यशोधरा ने कहा, हाँ, इसमें वादा है, तुम जो देना चाहते दे सकते हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास में है, मैं क्यों इनकार करूंगी? बुद्ध ने कहा, जो जिसके पास होता है वही देता है, जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। और अनंत को बोला, भिक्षा पात्र लाओ, अनंत लाओ, मेरे पास तो भिक्षा पात्र है, मैं अपने बेटे को भिक्षा पात्र देता हूं। और कहते हैं वो भिक्षा पात्र बुद्ध ने अपने बेटे को दे दिया और यशोधरा इनकार ना कर सकी। कहानी कहती है कि जब भिक्षा पात्र मिल, क्योंकि बुद्ध ने कहा मेरे पास ये भिक्षा पात्र और कुछ नहीं है, जो बोधि मैंने प्राप्त की है वो मैं दे सकता हूं और कुछ नहीं दे सकता हूं। छोटा बेटा राहुल दीक्षित हो गया। यशोधरा ने कहा, फिर मैं घर में रह के क्या करूंगी? जब बेटा चला गया, तुम चले गए, मैं क्या करूंगी? कहते हैं यशोधरा भी बाद में दीक्षित होगी। पिता ने कहा, मैं रह के क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो बुद्ध ने बोधि प्राप्त की, वसीयत लिखी अपने बेटे के नाम,
जो था वो मैं दे सकता हूँ, दे दिया। ऐसे महापुरुष, चाहे महावीर हैं, चाहे बुद्ध हैं, चाहे कोई और ज्ञानी पुरुष हैं, अंतिम में जो उन्होंने पाया वही दे सकते हैं। बुद्ध ने पाया, बुद्ध ने सबको दीक्षित कर दिया और धर्म का मार्ग बता दिया। जो उनकी पत्नी उपलाम देती थी, उपलाम भी हल्का कर दिया, मौन होकर मुस्कुराए। तो ये है, आप सोचो कि आप अपने बेटे के नाम पर जब अंतिम जाओगे तो क्या दे के जाओगे? धन दोगे, फैक्ट्री दोगे, मकान दोगे, हीरे जवाहरात दोगे? मैं बहनों से पूछता हूँ, अपनी बहू को क्या दे के जाओगे? अपने गहने, अपनी साड़ी क्या दे के जाओगे? ये तो सब आएगा जाएगा चला जाएगा। जब बुद्ध ने जो दिया, महावीर ने जो हमें धर्म दिया, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक चलेगा। महावीर ने जो ज्ञान पाया, केवल ज्ञान पाया, महावीर आज नहीं है, परंतु ये साधना 21,000 वर्ष तक चलेगी। लाखों करोड़ों लोग निर्वाण को प्राप्त होंगे। बुद्ध ने बोधि प्राप्त की, सब कुछ दे दिया। तो तुम भी सोचो, क्या बेटे को धन दे के चले जाओगे? धन तुम्हारा है, धन रहेगा बेटे के पास, तुम जाओगे तो एक श्वास टूटेगी, क्या तुम्हारा और क्या उसका? कुछ अपना नहीं। वो दे के जाओ तो तुम्हारे पास सदा सदा काल के लिए रहे, और वो बेटा भी समझे कि हाँ, मैंने पिता से संपत्ति ली थी। तो ये है, क्या दे के जाओगे, ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आप क्या दोगे और क्या बांटोगे तुम्हारे पर निर्भर करता है। मैंने एक ये घटना आपके सामने रखी है। बुद्ध को बोधि प्राप्त हो गई, उसने राजमहल में आकर के क्षमा मांगी कि मैं जा रहा हूँ, पर आपको बुला नहीं सका। उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका पिता दीक्षित हो गया और बहुत धर्म का खूब प्रचार किया। महावीर ने हमें जो ज्ञान दिया, तप दिया, ध्यान दिया, समायक दी, आज भी हमारे पास सुरक्षित है। ये संपत्ति है। कल एक भाई ने कहा कि जो मैंने पाया, देखिए उसका परिणाम क्या है। मिश्री खाते हुए मीठा होता है। दो भाई आपस में मिलते नहीं थे, वो गले से मिले, आंखों में आंसू आ गए। एक भाई ने कहा कि संसार में रह के मैंने करना क्या, मैं तो आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। एक ने कहा कि ऐसी आलोचना हमने सुनी नहीं। तो जीवन बदलता है। हम कुछ करने वाले नहीं, देने वाले नहीं। ये भगवान महावीर की साधना है जो आप लोगों ने किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्री संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, युवकों ने, और मेरी प्यारी बहनों ने। बहनें भी युवा हैं। जब मैं युवा का नाम लेता हूँ, ये मत सोचे कि केवल युवक, जिनके भीतर ऊर्जा है, शक्ति है, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो कन्याएं हैं, चाहे वो युवक है, जिनके भीतर एक ऊर्जा है, एक प्यास है, एक पीड़ा है साधना को लेने के लिए और पचाने के लिए, कि हम आगे आगे इसको बांटे तो उसमें मंगल ही होगा। ऐसी साधना जो महावीर की साधना, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली है, ये तो आपका बेस तैयार किया है, भूमि तैयार किया है। अब इसमें ज्ञान का बीज, धर्म का बीज, बोधि का बीज, आत्मा का बीज 4 दिन के ध्यान शिविर में लगेगा। इस साधना शिविर को जो संपत्ति महावीर ने हमें दी है, जो ज्ञान हमें महावीर ने दिया है, जो भेद ज्ञान की साधना दी है, जो हम प्रवचनों में आपके सामने कहते हैं, वो शुद्ध वीतराग साधना, सामायिक प्रतिक्रमण कैसे जीवन में आता और कैसे जीवन सफल होता है, आपको जरूर मिलेगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में
प्यारे पुलकित पुलकित होए, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग साध, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।